सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि हिंसा को रोकने में नाकामयाब है, चाहे मणिपुर सरकार हो चाहे देश की सरकार हो। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा पिछले 4 महीने में क्यों नहीं लगा, यही मेरा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट को पिछले 4 महीने में क्यों नहीं लगा? सुप्रीम कोर्ट को तो 4 महीने पहले जागना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया? 6 महीने तक दिल्ली को बंधक बनाया गया किसान आंदोलन के नाम पर, उस समय सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जागा? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया? 6 महीने तक शाहीन बाग में सुप्रीम में दिल्ली को बंधक बनाया गया, पूरे देश के को बंधक बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या यह मामला चलेगा कि हम इसको संज्ञान नहीं लेंगे, इसको संज्ञान लेंगे? संज्ञान आपको लेना पड़ेगा सभी मामलों का, या तो नहीं लेना पड़ेगा। मतलब आप अपने मन से संज्ञान लेंगे। 2 महिलाओं के साथ यदि कोई अत्याचार होता, मैं उसकी निंदा करता हूं, पूरा देश उससे दुखी है, माननीय प्रधानमंत्री उससे दुखी है, पूरे देश की जनता उससे दुखी है, लेकिन 400 से ज्यादा महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर संज्ञान लेने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का ही है ना, कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट आएगा इसमें संज्ञान लेने। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस देश के बहुसंख्यक को आप सुरक्षित नहीं रखेंगे तो इस देश में गृह युद्ध के जिम्मेदार आप होंगे। इस देश को जिस प्रकार से तोड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा है, उस षड्यंत्र के षड्यंत्रकर्ताओं को संरक्षण देने वाले आप होंगे। तो निश्चित तौर पर आपको संज्ञान लेते समय इस बात का ध्यान रखना होगा, और आपको सरकार के ऊपर टिप्पणी करने से पहले सरकार क्या काम कर रही है इसकी भी जानकारी लेनी होगी। यही ना कानून है। 400 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके घर फूके जा रहे हैं, हजारों लोग वहां से भाग रहे हैं, आप उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। इस देश में रोहिंग्या का इन्फिल्ट्रेशन सबसे बड़ी समस्या है, उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है। तो सर आप कहीं ना कहीं इसका मतलब आप नाराज हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ये हिंसा एक बड़ी हिंसा है मणिपुर की। देखिए, हम लोग तो किसी भी मामले में जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करते हैं, यही ना, कि सर्वोच्च इंक्वायरी वो होती है। लेकिन जब जुडिशियल अधिकारियों का माइंडसेट इस प्रकार से है तो फिर हम लोग किस इंक्वायरी की बात करेंगे? राजनीतिक लोगों के विचार बदल सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के विचार को तटस्थ होना होगा। सुप्रीम कोर्ट को तटस्थ होना होगा सभी मामलों में। सुप्रीम कोर्ट को अगर संज्ञान लेना है तो इस तरह के सभी मामलों में संज्ञान लेना होगा। ये वही महिलाएं हैं जो कपड़े निकाल करके सेना के खिलाफ वहां आंदोलन करती हैं कि सेना हमको परेशान करती है। सर वहाँ सेना परेशान करती है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं ने आरोप लगाए कि उनके साथ दरिंदगी होती है। वो सब हम कह नहीं सकते जो महिलाएं आरोप वो देखिए, महिलाओं की स्थिति भी, कुछ महिलाओं की स्थिति क्या है आप समाज में देख रहे हैं। आपसे न छुपा है न सुप्रीम कोर्ट से छुपा है। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अभी एक जस्टिस महोदय एक इसी तरह के मामले में फंसे भी थे। अभी भी सुप्रीम कोर्ट की आंखें नहीं खुली हैं, और समाज में जिस प्रकार से अराजकता व्याप्त हो रही है वह बहुत गलत हो रहा है। उस पर सरकार, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना होगा और नीर का विवेक या तो करना होगा, या तो सबके साथ समता का व्यवहार करना होगा। आर्टिकल 14 का पालन आपको करना होगा। 400 लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, पूरे कश्मीर से हिंदुओं को खत्म कर दिया गया। मैं जाति की बात नहीं करता, मैं धर्म की भी बात नहीं करता, परंतु वहां के मूल निवासियों का विस्थापन पूरे दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन था। क्या उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं थी? क्या उस समय देश में सरकारें नहीं थी? क्या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? आज तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश कश्मीर के विस्थापितों के पक्ष में नहीं आया। क्यों नहीं आया? आज तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश रोहिंग्याओं के खिलाफ नहीं आया। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा इन्फिल्ट्रेटर्स रह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कभी संज्ञान नहीं लिया। कभी लिया क्या? बताइए, आपके दर्शक बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट को यह संज्ञान नहीं लेना चाहिए? हम टैक्स पेयर, आप टैक्स पेयर के पैसों से 10 करोड़ से ज्यादा इन्फिल्ट्रेटर्स इस देश में पल रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को सीमा हैदर वाले मामले का संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? पूरे देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय है। एक महिला भारत देश में घुसकर आती है और पूरे देश में उसकी नौटंकी चल रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट को उस पर संज्ञान में नहीं लेकर के उसको कहना चाहिए था कि उसको पाकिस्तान डिस्प्यूट कराइए, क्योंकि उससे वहां की हिंदू महिलाओं को खतरा हो रहा है? यह देश की अस्मिता का प्रश्न है। आप कैसा संज्ञान लेने का मामला करते हैं? आप एक मामले में रिट प्रेस होने पर सुनवाई नहीं करते, एक मामले पर आप स्वतः संज्ञान लेते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे देश नहीं चलेगा। इससे हमारी इस बैंड की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है, और जब हम यह बैंड पहनते हैं
तो हम सिर्फ सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। हम जानते हैं कि आपको फांसी देने का अधिकार है, हम जानते हैं कि आप हमको फांसी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सच बोलते हैं और सच बोलेंगे, क्योंकि सच आपको सुनना पड़ेगा। आपकी जो क्रिटिसिज्म है वह यदि किसी लाभ पर आधारित नहीं है, तो यह सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुनना पड़ेगा और भारत के हर नागरिक को इस तरह का क्रिटिसिज्म करना चाहिए, ताकि समाज में एक संदेश जाए। देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सरकार हो, वह चलती समाज की मंशा से है। तो जब समाज अपनी बात सब नहीं बोलेगा खुल करके, तो सुप्रीम कोर्ट को उसकी मंशा का पता नहीं चलेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ, देखिए, जो न्याय का सिद्धांत है वह न्याय का सिद्धांत है परमेश्वर सब देख रहा है। लेकिन जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है न्याय का, वह है कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तो जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है वह देख क्या सकता है? वह तो वही देखेगा जो उसको रात में 12 बजे दिखाया जाएगा। तो परमेश्वर सब देख रहा है। हम भारत के लोग माननीय उच्चतम न्यायालय को परमेश्वर की जगह रखकर देखते हैं। हम कचहरी में जब आ जाते हैं तो हम पहले कचहरी का को माता के रूप में प्रणाम करते हैं, उसके बाद कचहरी की धरती पर पैर रखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत के सभी नागरिक माननीय उच्चतम न्यायालय को अपने न्याय के देवता के रूप में देखते हैं। और जब न्याय के देवता से कोई दुख होता है तो व्यक्ति देवता के ही सामने जाके न कहेगा कि किससे कहेगा? आप बताइए, हम लोग किससे जाकर के रोएंगे? राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक षड्यंत्रों के लिए, जॉन सोरोसिस के षड्यंत्र के लिए, उसमें जो लोग शामिल है उसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं, देखिए, यह द्वापर नहीं है। भगवान कृष्ण ने जरासंध को 17 बार छोड़ा था, ठीक? क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जरासंध जो धर्म के दुश्मन है और जो राष्ट्र के दुश्मन है, उनको जुटा करके लाता था और भगवान कृष्ण उनको मारते थे। इस नाते भगवान कृष्ण हर बार जो है कि जरासंध को छोड़ देते थे। लेकिन इस बार जरासंध कृष्ण को नहीं छोड़ेगा। और यह जरासंध यदि कृष्ण को मारने में सफल हो गया, कृष्ण को अगर सत्ता से बाहर करने में विफल हो गया, तो बार बार मथुरा छोड़ करके फिर मथुरा बसाई नहीं जा सकेगी। यह द्वापर नहीं है, यह जॉन सोरोसिस का एक षड्यंत्र है जिसमें भारत के बहुत सारे ताकतवर लोग शामिल हैं। इसलिए मेरा इस भारत भूमि के श्री कृष्ण से निवेदन है कि इस बार जरासंध को न छोड़िएगा, क्योंकि इस बार जरासंध आपको नहीं छोड़ेगा। पृथ्वीराज चौहान को महमूद गजनवी ने नहीं छोड़ा। सर, आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वहीं मणिपुर का एक बड़ा हिस्सा है जो मुख्यमंत्री की इस्तीफा की मांग कर रहा है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे। अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। बता रहा हूँ, मणिपुर में 41% जो कुकी जन समुदाय था, जो ईसाई बन गया है, वे वहाँ पर इस्तीफों की मांग कर रहे हैं। और उनको वामपंथी मीडिया और एक जो भारत विरोधी पूरी टीम है वो उस सिस्टम को प्रमोट करने में लगी हुई है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पिछले 3-4 महीनों से मणिपुर जल रहा। कभी कोई आवाज़ आपको सुनाई दी? कभी कोई गिद्ध वहाँ मंडराता हुआ आपको नजर आया? नहीं आया। क्योंकि राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह षड्यंत्र किया जा रहा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी न चाहते हुए इन्वॉल्व कराया जा रहा है। इसीलिए मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस भूमिका में रहना चाहिए कि गॉड सब, भगवान सब देख रहे हैं। हम भारत के लोग इस चीज में विश्वास रखते हैं कि भगवान सब देख रहा है, इसलिए अपराध नहीं करना है। हमारे यहाँ अपराध इसलिए कम नहीं होते हैं कि उच्चतम न्यायालय सब देख रहा है, पुलिस सब देख रही है। हमारे इसलिए अपराध कम होते हैं कि भगवान सब देख रहा है, ईश्वर सर्वव्यापी है। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को इस भाव में रहना होगा कि ईश्वर सर्वव्यापी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो देवी कानून की बनाया गया है कि गॉडेस ऑफ जस्टिस की आंखों पर पट्टी बंधे हुए, उस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये इस भाव में होना चाहिए कि गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग, भगवान सब देख रहा है, भगवान सब देख रहा है, इसलिए अपराध नहीं होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट की तहे दिल से इज्जत करते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट को इस भाव के साथ न्याय करना होगा कि भगवान सब देख रहे हैं। भगवान एक चीज देखेंगे, एक चीज नहीं देखेंगे, तो भगवान की इज्जत कौन करेगा? वो भगवान क्यों होंगे? मान लिया जाए कि ये
षड्यंत्र के तहत 2 महीने बाद वीडियो बिल्कुल बिल्कुल 4 मई की यह घटना 2 महीने के बाद 2.5 महीने के बाद इसको वायरल कराया जाता है। और 4 महीने की यह घटना क्या है, क्योंकि अभी बहुत यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी न्यूज़ेज वायरल हो रहे हैं जिसमें वहाँ की महिलाएं निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन कर रही हैं। तो क्या ये उसी प्रदर्शन का तो कोई हिस्सा नहीं है सरकार के खिलाफ? और वो जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं उनके और उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, उनके आसपास के जितने लोग हैं, उनके संपर्क में जितने लोग हैं, उन सारे लोगों की प्रॉपर जांच होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं रा को इसकी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB को इसकी जांच करनी चाहिए कि क्या इस तरह का कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा गया। जिस तरीके से अभी आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, हालांकि एक भीड़ जाती है और आरोपियों के घर को भी आग के हवाले कर देती है, लेकिन सर अगर यही आरोपी पहले पकड़े गए होते तो शायद हिंसा वहीं पर हो सकती हो, रुक गई होती। अगर मणिपुर में जिस प्रकार से कुकी जन समुदाय ने मैतेई जन समुदाय के ऊपर जो अत्याचार शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का जो प्रयास शुरू किया, यदि यह प्रयास उसी समय सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो गया होता तो 2 महीने पहले तो यह घटना शायद नहीं हुई होती। यदि आप किसी को बार बार मारेंगे, जैसे आप लोग देखते होंगे, ध्यान दिए होंगे, मणिपुर में इधर कई घटनाएं ऐसी आई कि महिलाओं ने आतंकवादियों को छुड़ा लिया। 50-50 आतंकवादियों को हजारों महिलाओं ने मिलकर छुड़ा लिया। आप लोगों के यहाँ भी खबरें चली होंगी, सारे मीडिया पे खबरें चल रही थी। तो क्या ये वो महिलाएं नहीं हो सकती हैं जो अभी कपड़े निकाल करके प्रदर्शन करती हैं, सेना के खिलाफ आतंकवादियों को छुड़ाती हैं? क्या इनका षड्यंत्र नहीं हो सकता है? तो इस विषय पर उनके नार्को टेस्ट होने चाहिए, उनसे जुड़े हुए लोगों के नार्को टेस्ट होने चाहिए, उनके संपर्क में जो लोग रहे हैं उस घटना के समय उनके नार्को टेस्ट होने चाहिए, और उस घटना के समय जो भी मूवमेंट उनके घर के आसपास रही है उन लोगों को भी गिरफ्तार करके उनके भी नार्को टेस्ट किए जाने चाहिए, ताकि षड्यंत्र का पटाक्षेप होना चाहिए। नहीं तो भारत देश को एक और विभाजन के लिए तैयार रहना होगा, मैं कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल सर, इस मामले में जो भी आरोपी हैं या इस जो भी मामला हुआ है, जो हिंसा जिसके द्वारा फैलाया गया, इस मामले में कड़ी जांच होनी चाहिए। तमाम एजेंसियां हैं जांच की, उनको कड़ी जांच करनी चाहिए इस मामले में। और जो भी दोषी हो, अगर किसी षड्यंत्र के तहत इस हिंसा को रूप दिया गया हो तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक दांवपेच में हमारे देश को बांट दिया जाए, हमारे देश में हिंसा फैलाई जाए और हमारे देश के नागरिक को इस तरीके से आपस में लड़ना मरना ना पड़ जाए।